हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी लाजवाब जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 क्या एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या रहेगा आपका बेस्ट स्कोर, है ना? आप कितना बेस्ट अटेम्प्ट यहां पर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी बात है हमें ये जानना। क्यों? क्योंकि भाई अक्टूबर का महीना समाप्त होने वाला है। आपके पास सीधा सीधा क्या बचेगा? नवंबर का महीना बचेगा। यानी मैं बात करूं यहां पे तो आपके पास 30 दिन बचेंगे अगर पेपर आपका दिसंबर में हुआ। वैसे दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन फिर भी 1% चांस अगर हम मान के चलते नहीं होता है, लेकिन 99% आपका चांस है कि दिसंबर में पेपर हो सकता है। तो क्या रहेगा आपका बेस्ट अटेम्प्ट यहां पर? कितने क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे ताकि आप कट ऑफ क्लियर करके आप अगले चरण में अपने आप को ले जा सकते हैं? ठीक है, तो सारी चीजों पे चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सभी लोग आ जाइए भाई और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपके सामने जो रिक्तियां थी वो 4,361 पर थे। सबसे पहली बात, ठीक है, ये सभी लोगों को पता है, कॉमन जानकारी, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 4,361 पर थे। फॉर्म इसके भर चुके हैं। फॉर्म जो भरने की डेट थी वो हो चुकी थी। और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता थी वो 10+2 यानी 12वीं पास माना गया था कि जो बच्चा 12वीं पास है वो इसका फॉर्म भर सकता है। मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी LMV और भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। यानी जो चालक की बात की गई थी कि लाइसेंस जिसका 1 साल पुराना है, विज्ञप्ति जारी होने से पहले पहले का, वो फॉर्म भर सकता है। ये सारी चीजें बेसिक बातें हैं जो हमने पहले भी जान रखी है, लेकिन अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो मेरे भाई याद रखिएगा, आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे कह रहा है कि लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान समसामयिकी मुद्दों से 60 क्वेश्चन, है ना? 60 क्वेश्चन, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीके से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो मेरे भाई याद रखिएगा बात करेंगे मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20% और विभिन्न गाड़ियों जैसे पार्ट पुर्जे हो गए, लुब्रिकेटिंग हो गया, रखरखाव हो गया, सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक तकनीकी त्रुटियां हुई, उससे 20 प्रश्न यहां पर होंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां पे मोटर वाहन, अगर मैं बात करूं यहां पे तो मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम, और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें यहां पे तो वाहन के पुर्जे। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई तो यहां पे याद रखिएगा इसके 20 क्वेश्चन आपके वाहन के पुर्जे। तो टोटल कितना हो गया भाई? टोटल आपका 100 क्वेश्चन यहां पर हो गया। ये बात सभी को समझ में आई भाई? टोटल 100 क्वेश्चन यहां पे हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम इस 100 में कितने क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे? हम इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही कर पाएंगे ताकि हमारा प्री निकल जाए? तो मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पे आपका जीके एंड जीएस की, ठीक है, तो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहां पे मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट यहां पर याद रखिएगा। तो इसके 20 क्वेश्चन यहां पर होंगे। ठीक है, और पार्ट पुर्जे, पार्ट डबल पी लिखता हूं, पार्ट पुर्जे हो गया यहां पे, तो इसके 20 क्वेश्चन यहां पर होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन। अब यहां पे कहेंगे सर हमें कितने प्रश्न यहां पर कितना बेस्ट अटेम्प्ट करना है? अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, कितना बेस्ट अटेम्प्ट करना है कि हमारा यहां पे प्री की कट ऑफ निकल जाए ताकि हम अगले चरण में प्रवेश कर जाएं। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहूंगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जो अब तैयारी शुरू करेंगे, ये दोनों के लिए ही है। जो अभी से भी तैयारी करेगा वो भी कट ऑफ को क्लियर करने की क्षमता रखता है, वो भी कट ऑफ क्लियर कर सकता है। जो पहले से तैयारी कर रहा है वो तो कट ऑफ क्लियर कर ही लेगा, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ा दिए हैं मेरे भाई। लगभग लगभग 8-9 हजार क्वेश्चन तो मैंने अकेले पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और प्रेम सर ने आपको पढ़ा दिए हैं, जितेंद्र सर ने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इतना हमने आपको पढ़ा दिया है कि आप बहुत आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं तो आपको कितना करना पड़ेगा इसको देखना।
तो जीके जीएस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, जीके जीएस में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके जीएस में आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं? तो मेरे भाई याद रखिएगा, मैं बेस्ट अटेम्प्ट पे बता रहा हूं, जो तैयारी में, मेरे भाई याद रखिएगा, तैयारी वाले बच्चों के लिए, तैयारी वाले बच्चों के लिए, ये तैयारी वाले बच्चों के लिए, तुक्के वालों के लिए नहीं है। तुक्के वाले तो कुछ भी कह देंगे। तैयारी वाले बच्चों के लिए जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस बना सकते हो पेपर में, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे कितने क्वेश्चन बना सकते हो, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप 60 में कम से कम, मेरे प्यारे साथियों, आप कम से कम मेरे प्यारे साथियों 43 क्वेश्चन आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा। 43 क्वेश्चन, 43 प्रश्न आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा। 43 प्रश्न आराम से बना ले जाओगे भाई, आराम से बना ले जाओगे भाई। मान के चलो 5 क्वेश्चन हिस्ट्री ले लो, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 5 क्वेश्चन पॉलिटी ले लो, ये गलत होंगे, ये कतई गलत नहीं होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी गलत करने वाली चीजें होती हैं, नहीं गलत होंगे। तो 43 प्रश्न आप बना सकते हो, अभी से तैयारी करोगे तो, अभी से तैयारी करोगे तो 43 क्वेश्चंस आप आराम से बनाने की सामर्थ्य रखते हो। बाकी क्वेश्चन छोड़ दो भाई, नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 43 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा जीके जीएस में, ठीक है, बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, मोटर व्हीकल अधिनियम याद रखिएगा, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और पाठ पुर्जा यहां पर जो गाड़ी के, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। इसका अटेम्प्ट कितना रहेगा कि आप कितने कर सकते हैं मोटर वाहन अधिनियम के क्वेश्चन, कितने कर सकते हैं? तो मेरे भाई अगर आप क्लास ले रहे हो, पर डे अगर आप क्लास ले रहे हो, मेरी क्लास रोज होती है कितने बजे, तो याद रखिएगा शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है मेरे भाई, कितने बजे? रोज शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है, रोज शाम को 4 बजे, ठीक है। तो आप 20 में से मेरे प्यारे साथियों आराम से आप 17 क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बना सकते हो। 17 प्रश्न यहां पे आप आराम से बना सकते हो 20 में। और देखिएगा अभी मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा दिवाली के बाद, तो मैं हर सेट में 20 क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा। 20 क्वेश्चन 10 अधिनियम से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे किससे? यातायात चिन्ह से रहेंगे। और धीरे धीरे उन प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा तो आराम से आप 17 क्वेश्चंस कर सकते हो। 3 क्वेश्चन हो सकता है मिसमैच हो जाए या कोई समस्या हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 17 क्वेश्चन। पाठ पुर्जे प्रेम सर पढ़ाते हैं आपको, पाठ पुर्जा, तो प्रेम सर आपको पाठ पुर्जा पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। ये प्रेम सर आपको कब पढ़ाते हैं? तो मेरे भाई 3 बजे पढ़ाते हैं जीके जीएस, यूट्यूब की बात कर रहा हूं। और जीके जीएस आपका 2 बजे चलता है, जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पाठ पुर्जे की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये आप कितना कर सकते हो? इसमें मेरे भाई याद रखिएगा, आप आराम से पाठ पुर्जा में 18 प्रश्नों को सही कर सकते हो। 18 क्वेश्चंस को। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, मोटर व्हीकल एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपका गलत क्यों होगा? क्योंकि उसमें इतना दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि अरे ये रहा होगा वो आपको आ रहा है सही करोगे, नहीं आ रहा है नहीं सही कर पाओगे, वही पाठ पुर्जा वाला होगा। लेकिन जीके जीएस में आपको सोचना पड़ जाता है, जीके जीएस में आपको सोचना पड़ जाता है भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा 18 क्वेश्चन। तो अगर मैं यहां पे भाई दो काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए जो तुक्के वाले हैं वो जीएस में आराम से 30-35 क्वेश्चन मार देंगे, ज्यादा कठिन नहीं आएगी जीके जीएस। हर एवरेज लड़का 30-35 क्वेश्चन सही करके आएगा, देख लेना, हर एवरेज लड़का, हर एवरेज, क्योंकि आपको एवरेज से आगे बढ़ना है भाई, आपको सिलेक्शन लेना है, तो हर लड़का एवरेज से आगे बढ़कर आएगा। और आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, अगर आपका ये टारगेट है ना, तो आपकी कट ऑफ को कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका ये टॉपिक है। तो कैसे आप करोगे? पहला काम आपको क्या करना है भाई? पहला काम आपको यूट्यूब क्लास लेनी है कंटिन्यू। आपको YouTube क्लास लेनी है मेरे भाई, जिसका टाइमिंग मैं बता देता हूं। 2 बजे आपकी चलती है वाहन पुर्जा की, ठीक है, पार्ट्स पुर्जे की क्लास चलती है। 3 बजे आपकी चलती है मेरे भाई जीके जीएस की क्लास चलती है, जीके जीएस की क्लास चलती है। 4 बजे मैं आपको पढ़ाता हूं, याद रखिएगा, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये यूट्यूब की क्लास है, याद रखिएगा। और यूट्यूब क्लास और प्लस साथ में आपको जो हमारा पेड बैच चल रहा है, जिसमें हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं, ये वाला बैच, ठीक है। दोनों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप आसानी से इतने पे पहुंच सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इतने के लिए मेहनत कर रहा है ना, इतने के लिए मेहनत कर रहा है, तो यकीन मान के चलिए आराम से वो 72, 73, 74 तक पहुंचेगा, आराम से वो, और उसकी कट ऑफ आराम से निकल जाएगी। मेरी बात मानो, बहुत भाई साहब मैं सोच समझ के मैंने ये आंकड़े तैयार किए हैं, है ना। तो ये होगा तभी, अब YouTube से करोगे ठीक है, YouTube में आप 30-35 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, मैं मानता हूं। मोटर व्हीकल एक्ट से 10-12 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे,
ठीक है, वाहन पुर्जे से लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन सही कर लोगे, तो क्या सिलेक्शन हुआ? होगा। भाई आजकल लड़का दबा के पढ़ाई कर रहा है। जितना समय तुम सोचने पे लगा रहे हो ना, उतना तो वो पढ़ चुका होता है, उतना तो वो पढ़ चुका होता है। तो ये दोनों काम भाई साहब आप यूट्यूब क्लास और पेड क्लास दोनों से कर सकते हो। इसको एक बैच खत्म हो चुका है और एक बैच मेरे भाई मैंने शुरू किया है कल से। पहली मोटर वाहन अधिनियम की क्लास कल गई है, अब दूसरी दिवाली के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी आपको मिलेगी 27 या 28 तारीख को दूसरी क्लास मिलेगी। तब तक आप रिकॉर्डेड क्लासेस को निपटा सकते हो छुट्टियों में। जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसको आराम से पढ़ के निपटा सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं यहां पे बात करते हैं भाई पेपर की, देख लेते हैं कि सर पेपर यहां पे कब होगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये आपके सामने क्या है कि लिखित परीक्षा, यहां पे आप एक चीज देख लीजिए कि लिखित परीक्षा मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल साक्षी के लिखते क्वालिफाई है। द्वितीय चरण में आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक है, यहां पे आगे बात करेंगे। अब यहां पे लिखित परीक्षा की देखो सूचना, यहां पे कह रहा है मेरे भाई लिखित परीक्षा के बारे में सूचना यहां पे दे रहा है। आप देखेंगे केंद्रीय चयन पर सिपाही भर्ती बिहार के लिए यहां पर कहा गया है। यहां पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एतत् द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन परिषद विज्ञापन संख्या 225 बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद से संबंधित लिखित परीक्षा का आयोजन माह दिसंबर 2025 में संभावित है। विस्तृत सूचना यथोचित समय पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब संभावित है कि दिसंबर में पेपर हो सकता है, यह संभावित है भाई। ठीक है, याद रखिएगा, यह संभावित है कि दिसंबर में पेपर हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आराम से पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अब मेरे प्यारे साथियों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम पेड बैच हमको कहां से मिलेगा, तो मैं भी वो आपको बता देता हूं मेरे भाई, एक मिनट को। पेड बैच आपको कहां से मिलेगा, देखो आपको सिंपल क्या करना है, आप सीधे यहां पे गए, आप यूट्यूब अपने मोबाइल में आपने यूट्यूब चालू किया। ठीक है भाई, आपने यूट्यूब चालू कर दिया। आप यहां पे सर्च करेंगे क्या, बिहार टेक्स्ट बुक। आपने बिहार टेक्स्ट बुक सर्च कर दिया भाई, और जो अभी आप यूट्यूब पे मेरी क्लास देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा होगा। आप यहां बिहार टेक्स्ट बुक में जाओगे, जैसे स्क्रॉल करोगे मेरे प्यारे साथियों तो आप सीधे कहां पे आ जाओगे, ये मेरी क्लास 3 दिन पहले हुई है, याद रखिएगा। आप देख लीजिएगा बिहार पुलिस ड्राइवर 2025, मेरी फोटो वगैरह लगी होगी, ये सारे नियम यहां पे लगे हुए होंगे। आपको इसको क्या करना भाई साहब, ओपन करना है। मेरी किसी भी क्लास को ओपन कर लेना। ठीक है, मेरी कोई भी क्लास आप लोग ओपन कर लीजिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, यहां पे आप मोर के ऑप्शन पे जाइएगा। जैसे ही मोर के ऑप्शन पे जाओगे तो यहां पे आपको मेरे भाई सीधे सीधे लिंक मिल जाएगा। ये रहा बिहार पुलिस ड्राइवर बैच लिंक। ठीक है, ये रहा बिहार पुलिस ड्राइवर बैच लिंक, ये रहा यहां पे। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर बैच लिंक है, इस पे आप क्लिक कर देना भाई, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे ये गोल गोल घूमेगा, और जैसे ही घूमेगा मेरे भाई याद रखिएगा, यहां पे आप व्यू ऑल प्लान पे जाओगे। 3 महीने का प्लान सिलेक्ट कर लोगे, अगर आपको 1 साल का चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। अप्लाई कूपन कोड यहां पे क्या लगाओगे, तो याद रखिएगा बाहुबली। क्या लगाओगे भाई, BAHU, क्या लगाओगे, BAHUBALI, बाहुबली कूपन कोड लगाओगे तो तुरंत 3 महीने का 329, 1 साल का 899, जो आपको लेना है। 1 साल वाला बात लोगे तो आपको सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आपको कोई समस्या आती है बैच लेने में तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9456954476। इस नंबर पे आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, बिहार पुलिस ड्राइवर की बैच के लिए कोई भी समस्या आती तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी दीपावली। खूब पटाखे फोड़िए, खूब मनोरंजन कीजिए आराम से, और फिर दिवाली के बाद वापस एक बार फिर से धमाकेदार शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच।